लास्ट सेशन में बच्चे हमने ये डिस्कस किया था, व्हेन एवरी एलिमेंट ए रिलेट्स विद इटसेल्फ तो इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। ओके, फिर हम इसके सेकंड पार्ट में आए थे बच्चे सिमेट्रिक में, कि इफ ए हैज is related to B and on the spot we can prove that B is also related to A। तो ये हमारे पास कौन सा रिलेशन हो जाता था? सिमेट्रिक। लास्ट में हम आते थे बच्चे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आपको पहले दो ये गिवन हो, A is related to B and B is related to C। ये आपका गिवन पार्ट है। एंड फ्रॉम दीज टू अगर आप ये एक्सप्लेन करके कि A इज आल्सो रिलेटेड टू C, तो इसका मतलब आपके पास रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव बन गया। कौन सा रिलेशन हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन की कैटेगरी में हम उसको ले आए। ओके, फिर से देखिएगा, इन दीज क्वेश्चंस, ये वाला पार्ट भी आपका गिवन होना चाहिए। ठीक, फिर आप नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे। इसमें ये पार्ट गिवन होना चाहिए, तब आप एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और इसमें तो एवरी बिट ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना ही चाहिए। और मैंने फिर आपको एक चीज और बताई थी बच्चे, कि जब ये तीनों रिलेशंस क्या हो जाते हैं? एग्जिबिट हो जाते हैं, तो हम एक चीज पे और चलते हैं जिसको हमने क्या नाम दिया था? इक्विवेलेंस रिलेशंस। और इक्विवेलेंस रिलेशन में भी मैंने आपको दो चीजें और डिफाइन की थी बच्चे, एंटीसिमेट्रिक, और एक क्या किया था? पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस। शायद आपको याद हो, नहीं होगा तो आप अपने वाले जिस क्वेश्चंस में हम चल रहे थे उसमें आप देख सकते हैं कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को मैंने कैसे डिफाइन किया। ठीक, लास्ट वाले सेशन। तो थोड़े से क्वेश्चंस के साथ शुरुआत कर रहा हूं बच्चे, कि कैसे हम किन किन रिलेशंस को किस किस तरह से क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। इजी भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, एवरी बिट ऑफ रिलेशन इज। ओके, अब देखिए क्या है। पहले बड़े नॉर्मल से रिलेशन के साथ डिस्कस शुरुआत कर रहा हूं। सपोज कीजिए वन सेट इज गिवन टू मी, A 1 2 3 and 4 and this is the required relations। ये रिलेशन मेरे को ऑलरेडी दिया हुआ, 1 1 2 2 3 3 4 4 and 1 2। एंड हमें चेक करना है बच्चे ये रिलेशन क्या होगा, किस टाइप का रिलेशन होगा? सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, या इक्विवेलेंस होगा, या जो भी जिस तरह के भी हम रिलेशन में चलते हैं। तो हमें उस क्वेश्चन को देखना है कि कि ये हमारे पास क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले चेक कीजिए बच्चे, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा रिफ्लेक्सिव। तो यू विल सी हियर आर 4 एलिमेंट, 1 2 3 and 4। एंड आप अपने रिलेशन में देख सकते हैं 1 1 इज देयर, 2 2 इज देयर, 3 3 इज देयर एंड 4 4 इज देयर। यानी कि 4 के 4 एलिमेंट अपने इस रिलेशन में प्रेजेंट है। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि दिस इज रिफ्लेक्सिव। ओके, इजीली। नाउ कम ऑन टू दैट पार्ट। अब हमने कहा था कि 1 वो आपको ए बी प्रोवाइड करेगा रिलेशंस में फॉर सिमेट्रिसिटी। अब आप चेक कीजिए, उसने हमें ए बी प्रोवाइड कर दिया कि 1 2 इज देयर। इसका मतलब सिमेट्रिक होने के लिए मेरे को क्या चाहिए था? 2 1 विल बी देयर। बट अगर आप इस क्वेश्चन को चेक कर पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको पूरे रिलेशन में कहीं भी 2 1 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन पार्ट तो है, बट आप ये वाला पार्ट प्रूव नहीं कर पा रहे या फाइंड नहीं कर पा रहे। तो यहां पे मेरा आंसर होगा बच्चे नॉट सिमेट्रिक। ये क्या नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। अब मैं आता हूं तीसरे पार्ट। ये बड़े ध्यान से देखना बच्चे, अब मैं बाय डिफॉल्ट का एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं आपको। देखिए ट्रांजिटिव में हमने ये कहा था कि ए बी एंड बी सी,
यहां पे ए बी एंड सी तीनों डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एबीसी सेम होगा या एबीसी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो आपका ये कॉन्सेप्ट रहता है बच्चे कि आप एबीसी को सेम लेना चाहते हैं या आप एबीसी को डिफरेंट करना चाहते हैं। मैं मोस्टली क्वेश्चन में चलता हूं कि मैं एबीसी को डिफरेंट एलिमेंट की तरह ट्रीट करूंगा। तो डिफरेंट एलिमेंट में अगर आप देखें तो आपको ए बी प्रोवाइडेड है, बट आगे क्या प्रोवाइडेड नहीं, बी सी प्रोवाइडेड नहीं। बी सी मीन्स टू के साथ कोई और पेयर प्रोवाइड नहीं किया जाता। देखो टू टू है, वो सेम एलिमेंट आ गए, और कुछ है नहीं। तो इसका मतलब आपको वो ए बी तो दे गया, बट उसने आपको क्या प्रोवाइड नहीं किया, बीसी प्रोवाइड नहीं किया। तो दैट मीन्स कि उसको जो गिवन कंडीशन देनी चाहिए थी वो तो कंप्लीट ही नहीं है। और अगर ये गिवन कंडीशन कंप्लीट नहीं है तो हम इसको बोल देते हैं ये बाय डिफॉल्ट ही क्या है, ट्रांजिटिव है। यानी इसमें गिवन कंडीशन ही क्या नहीं हो रही, कंप्लीट नहीं हो रही। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट। अच्छा कई स्टूडेंट बोल सोचते हैं इसको कि नहीं वी कैन डू इट बाय दिस वे, कि मान लीजिए मैंने इसको क्या ले लिया, 1 2, यानी इसको ले लिया ए एंड बी, फिर मैंने ले लिया 2 2, यानी इसको ले लिया बी एंड सी। तो इसका मतलब नेक्स्ट रिलेशन होना किसके बीच में चाहिए था, ए और सी के बीच में 1 और 2। तो वो तो आपके सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर आप सेम लेके चलते हैं तो ये ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ट्रांजिटिव। बट अगर आप डिफरेंट लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब गिवन कंडीशन कंप्लीट नहीं है, तो फिर भी ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ट्रांजिटिव हो गया। तो ट्रांजिटिविटी के रिलेशन को अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो आप इस तरह से चलिए कि एलिमेंट शुड बी डिफरेंट, तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं आएगी। अगर गिवन कंडीशन कंप्लीट नहीं है, अब मैं इस क्वेश्चन में चल रहा हूं, सपोज कीजिए मैंने ये 1 2 हटा दिया, अब ये रिफ्लेक्सिव तो है ही। अब मेरा आप सबसे ये क्वेश्चन है, क्या मैं इसको सिमेट्रिक बोल सकता हूं, हाँ जी एवरीवन, क्या मैं इस क्वेश्चन को सिमेट्रिक बोल सकता हूं अभी। आप अनम्यूट कर सकते हैं। नो सर। नो, ओके। वन वन, 2 2, 3 3, 4 4। बच्चे नो नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, यस होगा। ये बाय डिफॉल्ट क्या है, सिमेट्रिक है। अब सुनिए कैसे बाय डिफॉल्ट। देखो मैंने सिमेट्रिक के लिए क्या कहा था, आज हम इसको छोटे छोटे एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप एक्सप्लेन में सीख गए तो क्वेश्चन डन। आपको एक ए बी गिवन होना चाहिए, गिवन मींस ए बी शुड बी डिफरेंट। क्या आपके पास कोई ऐसा पेयर दिया है, नहीं दिया ना, तो इसका मतलब वो हमें गिवन कंडीशन ही प्रोवाइड नहीं ना करके गया। तो इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट क्या जाए, सिमेट्रिक जाएगा। गॉट माय पॉइंट। यस सर। अब इसी कंडीशंस में और आ रहा हूं, सपोज कीजिए आपके पास ये सेट हो, ठीक, अब चेक करते जाइए, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 1 2 एंड 2 1। अब बताइए ये रिलेशन क्या क्या होगा। सबसे पहले अबाउट रिफ्लेक्सिव, इज इट अ रिफ्लेक्सिव और नॉट,
बड़ा सिंपल है बच्चे। रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 3 3 4 4। यस यस इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब दूसरा आइए, अब हमने बात करनी है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक मींस इफ ए बी इज गिवन टू यू, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, बी ए। तो आप चेक कीजिए 1 2 इज गिवन टू यू और आपको क्या फाइंड आउट करना है, 2 1। तो जितने भी, अच्छा एक चीज और देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए एवरी एलिमेंट शुड बी देयर। सिमेट्रिक के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर गिवन ए बी आप बी ए प्रूव करेंगे। देखो गिवन ए बी 1 2 है तो 2 1 हो गया प्रूव, गिवन ए बी 2 1 है तो 1 2, ठीक। और ये हो गया सिमेट्रिक। ओके, अब तीसरा आइए, तीसरे किस पे आते हैं, ट्रांजिटिव में आते हैं। हाँ जी, एवरीवन, इज इट अ ट्रांजिटिव और नॉट? बोला करो बच्चे, ऐसे मजा नहीं आता फिर, ये तो वन वे चल रहा है काम। आप सारे अनम्यूट मोड पे, यस नो तो कर सकते। लिख के आ रहा है कि यस इट इज ट्रांजिटिव। देखिए कैसे ट्रांजिटिव होगा, दो तरीके देखिए। पहले फाइंड आउट कीजिए कुछ, कोई ऐसा पेयर प्रोवाइडेड है आपको, ए बी बी सी। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यू विल सी दैट आपके पास ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं है, ए बी बी सी डिफरेंट वन वाला, ठीक। इसका मतलब ये गिवन कंडीशन ही उसने कंप्लीट नहीं की, तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट क्या बोल सकता हूँ, ट्रांजिटिव। आपने लिखना कहीं नहीं है बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव, आप वो तो सोचने की बात है, आप जस्ट लिखेंगे इट इज ट्रांजिटिव। ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज। अब नेक्स्ट फेज में क्या होगा बच्चे, यहां से देखिए, नेक्स्ट फेज में आपके पास ये रहेगा कि आप ऐसे भी सपोज कर सकते थे 1 2 एंड 2 1, कि आप इसको लेके चले ए बी बी सी। ओके, अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ए और सी। ए और सी का मतलब क्या होगा, 1 1, और आपको यहां 1 1 मिल रहा है। तो ऑप्शन इज योर कि आप ए बी सी को डिफरेंट मान के चल रहे हैं या ए बी सी को क्या मान के चल रहे हैं, सेम मान के चल रहे हैं। तो इट्स अप टू यू। तो दैट्स व्हाई वी कैन से ये हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। गॉट माय पॉइंट? तो इसको हम इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एंटीसिमेट्रिक पे आऊंगा बच्चे भी, अभी तो जस्ट इनको देख लीजिए कि ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास क्या है, अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है। या हम इस तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब थोड़े से ऐसे क्वेश्चन जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आती बच्चे, थेटिकल वैल्यूज, मतलब क्वेश्चन एक रिटर्न फॉर्म में आपके पास क्या होगा, डिजाइंड होगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, ये आपकी बुक का क्वेश्चन ले रहा हूं मुझे, आर ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ओके, और आगे आपको क्या दिया हुआ बच्चे, वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। हमने ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इज दिस, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। इफ एवरीथिंग इज फॉलोड, फिर लास्ट में हम किसके साथ करेंगे, इक्विवेलेंस के लिए चेक करेंगे। आपने किया होगा, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हैं तो आप सब ने इसको चेक तो कर ही लिया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक इट, लेट ए रिलेटेड टू ए। तो ए रिलेटेड टू ए कब होगा बच्चे, हम इस कंडीशन में लेके आते हैं ए माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। तो आप देख सकते हैं बच्चे कि ए माइनस ए का आंसर क्या होता है, 0, और 0 2 से क्या हो, डिविजिबल होती है। ए का मतलब मैंने कोई भी एक जनरल एलिमेंट लिया, तो आप ये जा सकते हैं कि ये वाला रिलेशन पहली
स्टेप में रिफ्लेक्सिव तो यस। अब मैं किस पे आता हूँ, सिमेट्रिक पे आता हूँ बच्चे। तो जब मैं सिमेट्रिक की बात करूंगा तो सिमेट्रिक में आप सबको पता होगा कि मैं ये सपोज करके चलता हूं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, मीन्स टू से ए माइनस बी इज इक्वल टू 2। हाँ जी, आई थिंक आपको सबको ये पता चल गया होगा 2 वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्या लिखा। मीन्स टू से ए माइनस बी को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, तो के इज द आंसर। देखो, जब भी आप किसी समथिंग ए को किसी 2 से डिवाइड करोगे, कोई ना कोई आंसर तो आएगा ही आएगा। लेट इट बी 0, अगर पूरा डिवाइड हो गया तो 0 हो जाएगा। ओके, अब एक चीज नोट कीजिएगा, मैं इसी से आगे एक चीज कर रहा हूं, b माइनस ए इज इक्वल टू -2। अब इससे क्या फॉर्मेशन हो रही है कि b माइनस ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। अब पहले वाले में आंसर के आ रहा था, अब वाले में आंसर क्या आ रहा है, -के। तो हमें तो आंसर से कोई लेना देना नहीं, हमें तो चेक करना है कि इज इट डिविजिबल बाई 2। यस हो रहा है, तो अब आप क्या लिखेंगे कि बी ए आल्सो बिलोंग्स टू। आपका पर्पस सॉल्व हुआ, आपने ए बी को बिलोंग करवाया और बी ए तक पहुंच गए। ए बी को बिलोंग करवा दिया और कहां तक पहुंच गए, बी ए तक पहुंच गए। तो ये आपके पास कौन सा आंसर हो गया, सिमेट्रिक। तीसरे में आइए, तीसरे में जब हम आ रहे हैं, तीसरे में हम यहां पे आते हैं बच्चे कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव में जा रहा हूं बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। तो मैंने इसको नाम दे दिया 2k1। k1 मीन्स k1 उसका कोई भी क्या आ रहा है, क्वोशंट आ रहा है। नेक्स्ट, बी सी बिलोंग्स टू आर, b माइनस सी इज इक्वल टू 2k2। यानी अब इसका दूसरा आंसर क्या हो गया, सपोज करो k2 हो गया, डिविजिबल बाई 2 तो हो ही रहा है, तो अब इसका आंसर क्या हो गया, k2 की फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं इसी फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, 1 2। ऐड करो, जब आप ऐड करेंगे a माइनस बी, बी माइनस सी, 2 टाइम्स क्या लिखो, k1 प्लस k2। b एंड b क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या हुआ, a माइनस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स k1 प्लस k2। आई थिंक आप सब समझ गए होंगे बच्चे कि अब क्या हो रहा है, 2 डिवाइड्स a माइनस सी, अपना पर्पस सॉल्व हो गया। अगर 2 a माइनस सी को डिवाइड कर रहा है तो मीन्स टू से ए सी आल्सो बिलोंग्स टू योर रिलेशंस। आपने कहां से शुरू किया था, चेक कीजिए, ए बी बिलोंग्स टू आर लेट किया था, बी सी बिलोंग्स टू आर लेट किया था, और कंक्लूड क्या किया, ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आवर रिलेशंस। और ये किस चीज की कंडीशन है, ट्रांजिटिव की। तो अब आपने इस क्वेश्चन, ये डिविजिबिलिटी वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, तो हमने अभी क्या फाइंड आउट किया कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन क्या हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, रिफ्लेक्सिव भी हुआ, और क्या हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ। और अगर ये हुआ तो ये हमारे पास किस वैल्यूज में आ जाएगा, ट्रांजिटिव में आ जाएगा। नेक्स्ट वन,
अब बच्चे कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में ऐसे दिए हुए हैं जो बिल्कुल ही क्या है, एक अलग ही टाइप का फ्लेवर सा लेके आते हैं। हमें लगता है कि इन क्वेश्चंस में पॉसिबिलिटी क्या है। अब जैसे देखिए, ये मैं आपकी बुक का क्वेश्चन ले रहा हूं, लेट आर ए बी द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 3। डिफरेंस, ओके। अब आप मेरे को मैसेज करके बताइए बच्चे, क्या मैं, अच्छा ए एंड बी क्या है, कोई भी रियल नंबर्स है। अब मेरा पहला क्वेश्चन आप सबसे ये है, आप मैसेज करके बता सकते हैं, इज इट रिफ्लेक्सिव। हाँ जी, एनीबॉडी। स्टेटमेंट को रीड करने के बाद क्या आपको लगता है कि ये रिफ्लेक्सिव है? अनुराग, ओके। अंशुमन, मीनाक्षी, यस। रिफ्लेक्सिव नहीं बच्चे, ध्यान से देखो, व्हेन आई एम ट्रीटिंग ए रिलेटेड टू ए, तो मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंस। ए माइनस ए का डिफरेंस तो क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो 3 के इक्वल नहीं हुआ। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव वाली साइड में तो ये क्या है, नो आएगा। हाँ, अब आओ नंबर 2 में, यानी सिमेट्रिक में। अब देखो, ए इज रिलेटेड टू बी, दैट मींस ए बी का डिफरेंस क्या है, 3, किसी भी तरह से। अब देखो, नेक्स्ट में मैं क्या जाऊंगा, बी ए, डिफरेंस तो इनका भी क्या होगा, 3 होगा। हम इसको नेगेटिव नहीं लेंगे, हमें डिफरेंस कहा गया है, ठीक। हमें क्या कहा गया है, डिफरेंस कहा गया है। तो बी ए का डिफरेंस भी क्या होगा, 3 ही होगा, ओके। तो इसका मतलब अगर ए बी रिलेटेड है तो बी ए भी रिलेटेड होगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिसिटी में क्या कहेंगे, यस। ना कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट में आ जाओ बच्चे, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड वाले फेज की बात करें। हाँ जी, टेल मी। आपको बताया गया ए बी इज रिलेटेड टू दिस एंड बी सी रिलेटेड टू, हाँ जी बच्चे। अब बताइए, क्या मैं इसको ट्रांजिटिव बोल सकता हूं? उसने कहा ए और बी का डिफरेंस 3 है, बी और सी का डिफरेंस भी 3 है। तो कैन आई राइट कि ए और सी का डिफरेंस भी क्या होगा, 3 होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अगर मैं इन दो स्टेटमेंट्स को लेके चलूंगा तो ए और सी का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब गिवन पार्ट तो पॉसिबल था, बट आप इस पार्ट को प्रूव नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, कट हो गया। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या आया कि ये जो आपका रिलेशन है ये जस्ट क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट नाइदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव। अब एक ना क्वेश्चन आता बड़ा कंट्रोवर्शियल सा, आर एक्स वाई, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई। हाँ जी, एक्स वाई कोई भी सेट के एलिमेंट हो सकते हैं। अब पहली टर्म में आ जाइए बच्चे, व्हाट इज योर व्यू अबाउट एक्स, सॉरी रिफ्लेक्सिव।
हाँ जी, जल्दी से। यस, इट इज रिफ्लेक्सिव। ओहो, यानी हम कह देंगे एक्स इज ऑर्डिनरी सिचुएशन सोचनी है बच्चे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं सोचना कुछ। अब देखो, अब एक्स जो है, तो मैं कभी भी एक्स इज अ वाइफ ऑफ एक्स नहीं बोलूंगा। तो इसका मतलब एक्स एक्स के साथ क्या नहीं हो सकता, रिलेट हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये क्या लिखा जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब जरा सेकंड में आओ। अब मैंने ये मान लिया कि एक्स वाई रिलेटेड टू क्या है, दिस वन। अब यहां क्या मैं वाई एक्स रिलेटेड टू सेम रिलेशन बोल सकता हूं? नॉट। क्यों नहीं बोल सकता? जब मैंने ये डिक्लेयर कर दिया कि एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, तो इस दैट मींस वाइफ, वाई क्या रोल प्ले कर रहा है, हस्बैंड। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में ये नहीं बोल सकता कि वाई इज अ एक्स ऑफ, वाई इज अ वाइफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब गिवन कंडीशन तो पूरी हो सकती है बच्चे, बट आपको ये वाली कंडीशन प्रूव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब मैं यहां बोलूंगा नॉट सिमेट्रिक। क्या बोलूंगा? नॉट सिमेट्रिक। गॉट माई पॉइंट? अब तीसरे पार्ट में आ जाइए। ओके, तीसरा पार्ट। हाँ जी, आप सबके लिए ट्रांजिटिव, यस और नो। अर्श जो सेड यस, अखिल सेड नो, अभिषेक नो, मीनाक्षी नो, आर्यन नो, अंशुमन नो। बच्चे नो नहीं, एक मिनट ध्यान से देखना। मैंने आपको कहा था ट्रांजिटिव वाले में ना, पहले ये चीजें चेक किया करो। आपको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ध्यान से देखो, क्या आप ये लिख सकते हो कि मान लीजिए ये गिवन है, तो क्या वो आपको ये गिवन में प्रोवाइड कर देगा? बस मेरे को ये बताओ, यस और नो, फिर हम आगे चलें, क्योंकि पहले तो गिवन वाला पार्ट सेट करना है। शिवम, हाँ यस बच्चे, अब बोल सकते हो शिवम राज। यस सर, हम कर सकते हैं उसको। कैसे? when you सर when you have written x is a wife of y। सर नॉट फॉर वाइफ वाई, मुझे लगा सर वो लोकेलिटी का था सर। सर हम वाई जेड कम नहीं कर सकते क्योंकि सर वाई को हम पहले ही एक फंक्शन में डिक्लेयर कर चुके हैं कि सर वाई एक्स का वाइफ है। हाँ मतलब हम नहीं नहीं नहीं, पहले हम ये कर चुके हैं कि x is a wife of y, that means y हस्बैंड है ना। यस सर, वो सर तो मतलब अब मैं, पहले ही हम एक कंडीशन दे चुके हैं वहां पे रिलेशन के हाँ, अनुसार। तो वाई जेड तो मैं अब सपोज ही नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यस मेरे को वो इस क्वेश्चन के लिए गिवन कंडीशन ही प्रोवाइड नहीं कर सकता। और यस अगर सर। वो मेरे को गिवन नहीं कर सकता तो प्रूव करने वाली तो बात ही खत्म होगी। तो यस इसका सर। मतलब अगर मैं इसको ट्रांजिटिव में लूंगा तो आई विल से यस सर। ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, बट किस तरह से हुआ? बाई डिफॉल्ट हुआ। समझ गए ना? बाई डिफॉल्ट हुआ, अदरवाइज इसके ट्रांजिटिव होने के कोई चांस नहीं थे। ट्रांजिटिव इस वजह से हुआ कि वो हमें दो कंडीशंस ही क्या नहीं कर पाया, प्रोवाइड नहीं कर पाया, जिस वजह से हम इसको किसी और फॉर्मेट में रखें या किसी और फॉर्मेट में इसको क्या करें, सॉल्व करें। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन आप सबके लिए। आर
रिलेशन है बच्चे ए बी, ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इज ग्रेटर देन बी। आप सभी ओपन अप करके बच्चे, ये ट्रांजिटिव है, मैंने ये नहीं कहा कि नॉट ट्रांजिटिव, मैंने ये कहा कि ये ट्रांजिटिव है, ठीक, क्योंकि उसने आपको गिवन कंडीशन ही प्रोवाइड नहीं की, तो हमने इस क्वेश्चन को बोला यस इट इज ट्रांजिटिव बाय डिफॉल्ट। ओके, हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में आ जाइए बच्चे, व्हाट कैन यू से अबाउट रिफ्लेक्सिव? No, sir. नो, क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी नेचुरल नंबर के सिम्टम्स में मैं कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता कि 1 इज ग्रेटर देन 1 अगर वो नेचुरल नंबर है, नेवर। तो इसका मतलब इस, अच्छा एक चीज और देखिए, जब आपको नो प्रूव करना हो ना, तो आप किसी एग्जांपल के साथ बोल सकते हैं कि ये एग्जांपल इसमें फिट नहीं बैठ रही, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नो। बट अगर आपको प्रूव करना होगा तो फिर आपको लॉजिकली जिस तरह से आप प्रूव करते हैं उसी तरह से जाना। ओके, अब दूसरा आइए, ए इज, हाँ चलिए अब आते हैं हम सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में ये गिवन है कि ए इज ग्रेटर देन बी, कैन आई से बी इज आल्सो ग्रेटर देन ए? रिस्पॉन्ड किया करो भी, मेरा आज ये 7th No, sir, सेशन वो नहीं कहा। मेरा बना रहना चाहिए अगर आप रिस्पॉन्ड करोगे। देखो, आपने वन टाइम ये कह दिया कि 2 इज ग्रेटर देन 1, तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि 1 इज आल्सो ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज आपके पास गिवन थी बट आप ये प्रूव नहीं कर पाए, तो इसका मतलब क्या लिखा जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब आओ नेक्स्ट वाले पार्ट, ट्रांजिटिव। व्हाट इज योर व्यू अबाउट ट्रांजिटिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? जब ये था कि रिलेशन तभी पॉसिबल है जब ए ग्रेटर देन क्या होगा? बी होगा। वेरी गुड अभिषेक। देखिए हम क्या जा रहे हैं, व्हेन यू से ए बी तो आप कहेंगे कि ए इज ग्रेटर देन बी, कोई डाउट नहीं है इसमें। व्हेन यू से बी सी, ये भी गिवन का पार्ट है, तो आप कहेंगे बी इज ग्रेटर देन सी। और बच्चे जब आप थर्ड में आएंगे इन दोनों से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ए इज आल्सो ग्रेटर देन सी। तो अब इस केस में ये क्या होने वाला है? ट्रांजिटिव होने वाला है, जबकि ये रिलेशन में अगर हम देखें तो रिलेशन में ये उस चीज को एग्जिबिट नहीं कर रहा था, बट अब वाले केस में ये अपने इस रिलेशन को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। गॉट माई पॉइंट? अब एक चीज और देखिएगा, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आर ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी स्क्वायर और ए बी बिलोंग्स टू रियल। हाँ जी बच्चे, सबसे पहले आइए रिफ्लेक्सिव में। अच्छा मैंने आपको एक बार बोल दिया कि जो क्वेश्चंस आपको नो बताना हो तो यू कैन टेक एन एग्जांपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप एक एग्जांपल के साथ उसको क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं। हाँ, बट जिसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ ये हो रहा है, तो फिर उसके लिए आपको पूरे का पूरा क्या करना होगा? एक्सप्लेनेशन देनी होगी ये क्यों हो रहा है। अब बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर हम 1 1 ले लें, यहां इक्वल टू भी रख लो कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, 2 रख लो, 2 2, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 8। यस, -3 और -3 रख लो, तो -3 इज लेस देन और इक्वल टू 9। तो देखो ये सारा कुछ क्या हो रहा है? फिट हो रहा है। बट बच्चे आपके पास ए और बी मैंने आपको कहा था रियल नंबर है। अब जरा इस तरह से सोचना जैसे मैं सोच रहा हूं,
अब मैं पेयरिंग लूंगा 1/2 एंड 1/2, तो आप क्या लिखेंगे? 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/4। सॉरी, मैंने यहाँ पे क्यूब कर रहा था, स्क्वायर करना था। इज इट पॉसिबल? No, sir. पॉसिबल नहीं है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आपने एक एग्जांपल क्रिएट कर ली कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं बन रहा, बस इसी एग्जांपल के साथ इसको खत्म कर दीजिए। अब मैं दूसरा आ रहा हूं, सिमेट्रिक। ऐसी कोई एग्जांपल बनाओ कि ए बी बिलोंग्स टू आर हो जाए, बट बी ए बिलोंग्स टू आर ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, चेक कीजिए। सपोज कीजिए आपने 1/4 ले लिया, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? 16। पॉसिबल है। और जब आप जाएंगे 4/1 पे, तो आप क्या लिखेंगे? 4 इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा बच्चे? ट्रांजिटिव नहीं होगा। गॉट इट? सॉरी, ट्रांजिटिव बोल गया, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब तीसरे में आइए। तीसरा बिल्कुल इसी तरह से सोचिए, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, बट हाउ वी कैन एक्सपेक्ट? यानी पहले आपको दो कंडीशन तो ऐसी लेनी है जो फिट बैठ रही है। चलिए चलते हैं, देखिए 2 एंड -3, -3 एंड 1, ओके। और लास्ट में आपके पास रिलेशन किस तरह से प्रूव होना चाहिए था? 2 1। तो चेक कीजिए बच्चे, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 9, यस। -3 इज लेस देन और इक्वल टू 1, यस। यानी ए बी और बी सी तो पॉसिबल है। एंड व्हेन वी मूविंग टू ए सी, तो 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1। यानी 2 गिवन कंडीशन होने के बाद तीसरी को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ये क्या नहीं है? ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही क्या है? ट्रांजिटिव है। एंड दैट इज द वे वी आर एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन, ओके। और नेक्स्ट सेशन में हम इसकी क्लास, जो मैंने आपको कहा था इक्विवेलेंस क्लासेस, और इसके कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपको मिलेंगे। गॉट इट?